दिल्ली से सुसाइड का एक अलग ही मामला आया है। यहाँ पर एक महिला ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर सुसाइड तो किया, लेकिन जिंदा रहते ही उसके परिवार वालों ने उसे सुसाइड करते हुए देख लिया और उसे टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल जाने के बाद महिला का उपचार भी हो गया, महिला रिकवर भी कर रही है, लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम में फंस गई है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो रही है। इस मामले को जिस किसी ने सुना वो हैरान ही रह गया। कहते हैं ना कि आसमान से टपका खजूर पे अटका, ऐसा ही कुछ हुआ महिला के साथ। ये महिला दिल्ली में अपने पति, अपने बेटे और माँ बाप के साथ रहती है। घर की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब चल रही थी, रोज की जरूरत भी परिवार पूरा नहीं कर पा रहा था। इस आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ही महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला ने अपने ही घर में पंखे से फांसी लगा ली। इस दौरान उसके घर के किसी मेंबर ने उसे फांसी से लटके हुए देख लिया और परिवार वालों ने पड़ोसियों की मदद से महिला को तुरंत फंदे से उतारा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपचार में देरी हो रही थी, इसीलिए महिला को परिवार वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला का उपचार शुरू कर दिया गया। डॉक्टर्स रात दिन लगे रहे इस लेडी को बचाने के लिए और डॉक्टर्स ने परिवार वालों को ये भी कहा कि अगर 5 मिनट भी लेट हो जाते तो शायद आपकी बेटी नहीं बच पाती। परिवार वालों के लिए ये मौका खुशी से कम नहीं था, क्योंकि उनकी बेटी मरती मरती बच गई थी। बेटी का वो सुसाइड नोट भी परिवार वालों ने देखा, जिसमें बेटी ने लिखा था कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती है। इधर हॉस्पिटल में कुछ दिन उपचार हुआ बेटी का और उसके बाद बेटी रिकवर भी हो गई, लेकिन अब बेटी को डिस्चार्ज नहीं करवा पा रहे हैं परिवार वाले, क्योंकि जिस आर्थिक तंगी से परेशान होकर बेटी ने सुसाइड किया था, वैसी ही प्रॉब्लम हॉस्पिटल जाने के बाद भी सामने आ गई, क्योंकि इलाज का जो बिल है हॉस्पिटल का वो 4 लाख रुपए आया है। अब जिस परिवार में रोज का खाने पीने का बंदोबस्त भी बहुत मुश्किल से हो रहा है, आर्थिक स्थिति से तंग आकर लड़की ने सुसाइड किया था, अब हॉस्पिटल में वो बच गई है, उसकी जिंदगी है, वो जिंदा है, लेकिन फिर से ये पैसा ही बीच में आया। 4 लाख रुपए का ये बिल आ गया है, जिसके कारण परिवार वाले अब महिला को डिस्चार्ज नहीं करवा पा रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि हॉस्पिटल वालों ने सबसे पहले 75,000 रुपए जमा करवाने को कहा। परिवार वालों ने रिश्तेदारों से उधार लेके जैसे तैसे 75,000 इकट्ठे किए और हॉस्पिटल में जमा करवाए। इसके बाद हॉस्पिटल वालों ने 10,000 और मांगे। परिवार वालों ने 10,000 भी अरेंज किए और जमा करवाए, जिसके बाद महिला का उपचार हुआ। वो खतरे से बाहर है, ठीक हो गई है, डिस्चार्ज भी हो सकती है, बट परिवार वालों के पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे नहीं, इसीलिए वो अब पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये लड़की रोज उठती है, रोती है डिस्चार्ज होने के लिए, बट परिवार वाले बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं पैसों का। परिवार वाले हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बिल माफ़ किया जाए और हम हमारी बेटी को अब सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर इसका इलाज करवाएंगे। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का ये जो बिल है, ये जब तक कोई चुकाएगा नहीं, तब तक पेशेंट को ले जा भी नहीं सकते। तो इस तरह से जिस लड़की ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर सुसाइड की, उसी आर्थिक तंगी की वजह से वो बचने के बावजूद परेशानी में है। कह सकते हैं ये बदकिस्मती कई बार मरने की स्थिति में भी पीछा नहीं छोड़ती।